तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाफ एडर और फुल एडर के बारे में। तो हाफ एडर में क्या होता है, हाफ एडर कैरी आउट अ बाइनरी एडिशन विद द हेल्प ऑफ जोर और एंड गेट। देखो हाफ एडर में होता है एडिशन होता है, बाइनरी एडिशन किया जाता है, लेकिन किसके हेल्प से किया जाता है, जोर गेट के हेल्प से और एंड गेट के हेल्प से। एंड हाफ एडर एब्रिवेट एज HA। हाफ एडर को HA से डिनोट किया जाता है, विच कंसिस्ट ऑफ टू इनपुट A एंड B। इसमें दो इनपुट्स होते हैं हाफ एडर में, इनपुट A और इनपुट B, which represent the bit to be added. As binary addition of two bits always produce 2-bit output data. देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर हाफ एडर में दो इनपुट दे रहे हैं, वैसे तो हमें दो इनपुट ही देना है, जब हम लोग हाफ एडर में दो इनपुट देते हैं तो उसका जो आउटपुट आता है, देखो इसका जो आउटपुट होता है हमेशा प्रोड्यूस क्या करता है, 2-bit आउटपुट डेटा। दो इनपुट देंगे तो दो आउटपुट ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, 2-bit आउटपुट डेटा। अब उसमें से क्या बोला है, दैट 1 सम एंड 1 कैरी। अब जो आउटपुट आ रहा है उसमें से एक जो होगा वो सम के लिए होगा और सेकंड जो होगा कैरी के लिए होगा। दैट इज़ वाई एडर हैज़ टू आउटपुट P एंड Q, वेयर P रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ अ जोर गेट एंड द Q रिप्रेजेंट द आउटपुट ऑफ एंड गेट। देखो जो हाफ एडर में होता है, दो इनपुट लेते हैं और उसका दो आउटपुट निकालता है। जो दो आउटपुट्स होते हैं उसमें से एक होता है सम, सेकंड होता है कैरी। जो आउटपुट आप जोर गेट से लेते हैं उसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वो जो होता है वो आपका जोर गेट होता है। देखो इस तरीके से आपका जोर गेट होता है। और जो आउटपुट होता है Q के लिए वो होता है आपके एंड गेट से निकलेगा, जिसे हम कहते हैं कैरी। तो देखिए हाफ एडर का कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है। यहाँ से दो इनपुट जाते हैं और दो इनपुट्स जो है एक बार जोर गेट के लिए जाएगा, एक बार एंड गेट के लिए जाएगा। सबसे पहले एंड गेट के लिए जाएगा और वहाँ से जो आउटपुट आएगा उसे हम कहते हैं कैरी, और जो जोर गेट के लिए जाएगा उसे हम कहते हैं सम। तो इस तरीके से दो इनपुट्स आते हैं और उसके दो आउटपुट आते हैं। इसका जो हाफ एडर होता है, इसका जब ब्लॉक डायग्राम की बात करें तो ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए दो इनपुट्स देंगे A और B, हाफ एडर से आप पास करेंगे तो उसका जो दो आउटपुट होगा वो होगा P एंड Q, दैट इज सम और कैरी। चलिए बात करते हैं अब ट्रुथ टेबल की। देखिए ट्रुथ टेबल अगर आपको बनाना है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, यहाँ पे दो इनपुट ले रहे हैं और दो आउटपुट ले रहे हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका ट्रुथ टेबल बनेगा। यहाँ पे देखिए दो इनपुट हैं A और B। अगर दो इनपुट हैं तो आपको एक इस तरीके से लेना है 0 0 1 1, और इनपुट B क्या होगा 0 1 0 1। अब देखो यहाँ पे आपको आउटपुट निकालना है P और Q। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग इनपुट लेते हैं 0 0। तो फर्स्ट टाइम जब हम इनपुट ले रहे हैं A = 0 और B = 0, तब क्या होगा, हमें ये पता है P क्या होता है, P = A + B। अब इसको हम लोग यदि इसको एलिब्रेट करेंगे तो क्या आएगा, A + B × A.B बार। अब इसमें हम A और B की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, A की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं 0, प्लस B की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0। फिर यहाँ पे डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन A.B बार मीन्स 0 × 0 उसका बार। दैट मीन्स 0 + 0 = 0 इज मल्टीप्लाई बाय 0.0 मीन्स 0 ही होगा लेकिन उसमें बार लगा हुआ है। 0 इज मल्टीप्लाई बाय 0 का बार मतलब उसका जस्ट उल्टा मीन्स 1। 0 × 1 इज 0। दैट मीन्स जो सम आया है वो आपका कितना है, 0। चलिए अब कैरी निकालते हैं। कैरी कैसे निकालेंगे, अगेन 0 0 कंडीशन है आपके पास। तो अब क्या करेंगे, A की वैल्यू 0 रखेंगे और B की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। A के केस के लिए भी 0 है, B के केस के लिए भी 0 है, तो हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दिया। 0 × 0 क्या होगा, 0। दैट मीन्स आपको जब आपने A की वैल्यू 0 रखा, B की वैल्यू 0 रखा, तो सम में क्या है आपके पास 0 और कैरी में क्या है आपके पास 0। तो चलिए हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बार हमने डाला A और B 0 0 और हमें क्या आउटपुट मिल गया, P की वैल्यू मिली 0 और कैरी क्या मिली आपको आउटपुट में, हमें 0। अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे 0 1। तो 0 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से रहेगा। A के लिए हमने 0 लिया, B के लिए 1 लिया। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं 0 + 1 और यहाँ पे आएगा 0.1 बार। ओके, नाउ 0 + 1 इज 1 इज मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन है। ओके, नाउ 0.1 मीन्स 0 × 1 0 होगा और 0 का बार होगा, दैट मीन्स 1 मीन्स 1 × 1 इज 1। अब चलिए कैरी की बात करते हैं। कैरी में क्या लेंगे,
0, ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू क्या है 1, मतलब 0 × 1 इज़ 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो पी की वैल्यू आई है मीन्स सम की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1 आई और क्यू की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो हम इसको भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 1 में पी की आउटपुट आ रही है, पी के लिए आउटपुट आ रहा है आपके पास 1 और आउटपुट क्या आ रहा है कैरी के लिए क्यू के लिए 0, दैट मीन्स 1 0 0 1 देने पे आपका आउटपुट आ रहा है 1 0। अब नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं 1 0 1 0 इनपुट देंगे और आउटपुट हमको निकालना है पी क्यू। अब देखिए यहाँ पर हमने 1 और 0 ले लिया, ए के लिए 1 बी के लिए 0। अगेन हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं, a + b मीन्स 1 + 0 और a.b बार मीन्स 1.0 बार। ओके, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। देखो अब 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 और 1 × 0 क्या हो जाएगा 0 और 0 का बार क्या होता है 1 मीन्स 1 × 1 इज़ 1, मतलब सम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। अब बात करते हैं कैरी की। तो कैरी में क्या होगा अगेन 1 × 0, क्योंकि ए की वैल्यू 1 ली है और बी की वैल्यू 0 ली है, दैट मीन्स ए की वैल्यू 1 कर दिया, बी की वैल्यू 0 कर दिया, 1 × 0 इज़ 0। कह सकते हैं जब हमने इनपुट 1 और 0 दिया तो हमें आउटपुट पी और क्यू के क्या मिल गया, हमें 1 और 0। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं 1 1 के लिए, इनपुट हमारा होगा 1 1। अब उसके लिए हमें आउटपुट निकालना होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए के लिए वैल्यू हमने 1 लिया, तो बी के लिए वैल्यू हमने 1 लिया। तो सम की बात करते हैं, तो सम में क्या होगा, सबसे पहले ए की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस बी की वैल्यू रखेंगे 1। यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 1 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन उसमें बार आएगा। ठीक है, नाउ 1 + 1 2 तो होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिजिटल इनपुट लेते हैं, 0 और 1 की बात करते हैं, दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 1 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 × 1 इज़ 1 और 1 का उल्टा क्या होगा 0, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, मीन्स सम की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0। अब कैरी की बात करते हैं। कैरी की बात करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू हमने 1 लिया है और बी की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, दोनों केसेस में 1 ले रहे हैं, दैट मीन्स 1 × 1 इज़ 1, मीन्स कैरी के लिए हमारे पास 1 आया, सम के लिए 0 आया। देखिए ए बी जो हमने इनपुट दिया 1 1, इसके लिए हमारा आउटपुट क्या आया, पी के लिए आया 0 और क्यू के लिए आया 1। तो इस तरीके से आपको कुछ ट्रुथ टेबल बनने वाला है हाफ एडर के लिए। होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि हाफ एडर कैसे बनता है, किस तरीके से आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो फाइनली हम बोल सकते हैं जो हाफ एडर है वो 2 गेट से मिलकर बना है, जॉर और एंड गेट के, और एंड गेट्स और जॉर गेट से हमें 2 आउटपुट मिलेगा, क्योंकि हम जो इनपुट दे रहे हैं वो 2 इनपुट्स दे रहे हैं, इसलिए हमें आउटपुट जो होगा वो 2 मिलेंगे। पहला आउटपुट किससे मिलेगा, जॉर गेट से, और सेकेंड आउटपुट हमें मिलेगा एंड गेट से। तो इस तरीके से आपका ब्लॉक डायग्राम बनेगा, इस तरीके से आपका हाफ एडर बनेगा और ट्रुथ टेबल कुछ आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फुल एडर के बारे में। तो फुल एडर में क्या होता है, इट हैज़ 3 इनपुट एंड कैन ऐड 3 बिट एट अ टाइम। It consists of 2 half adder and 1 OR gate which can be added 3 digit at a time। देखो फुल एडर में जो होता है उसमें 3 इनपुट्स लिए जाते हैं। देखिए इस डायग्राम में भी आपको 3 इनपुट्स दिख रहे होंगे ABC, एंड कैन ऐड 3 बिट एट अ टाइम, मतलब एक साथ तीनों बिट्स को ये ऐड कर सकता है। और ये जो हाफ एडर है वो 2 चीज़ से मिलके बना है, 2 हाफ एडर और एक OR गेट से मिलके बना हुआ है, और इसमें हम 3 डिजिट्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो हाफ एडर का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। देखिए इस तरीके से हाफ एडर का डायग्राम है। यहाँ पे 3 इनपुट्स हैं ABC, यहाँ पे 3 गेट्स बने हुए हैं, ये सारे एंड गेट्स हैं, और ये तीनों एंड गेट्स एक OR गेट से पास हो रहे हैं, और यहाँ पे जो होगा इसका कैरी होगा, और यहाँ पे जो आपका जो इनपुट्स आ रहे हैं तीनों, ये 3 एक जॉर गेट से निकलेगा, और यहाँ पे जो होगा इसका सम होगा, इसके यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो जॉर गेट से निकलेगा सम, और सम जो होगा वो A + B + C के फॉर्म में होगा, जबकि जो कैरी होगा वो AB + AC + BC के फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से कुछ फुल एडर का आपका डायग्राम बनेगा, और आपको ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ट्रुथ टेबल में, यहाँ पर आपने 3 इनपुट्स लिए हैं, इनपुट A B C। जब 3 इनपुट्स लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो इनपुट की एंटरिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। देखिए जब 2 इनपुट्स लिए थे तब हम लोग इनपुट कैसे ले रहे थे A और B का,
ए के लिए ले रहे थे 0 0 1 1, बी के लिए ले रहे थे 0 1 0 1। लेकिन यहाँ पे देखो जो इनपुट है वो 3 है, दैट्स वाई हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले ए के लिए इनपुट लिए 0 0 0 0, 4 बार 0 और 4 बार 1। बी के लिए 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, और सी के लिए 0 1 0 1 0 1 0 1 चलाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ABC इनपुट लेंगे और मैंने आउटपुट निकालना आपको पहले बताया था कि किस तरीके से आपको ये सम के लिए सॉल्व करना है। जैसा आपने हाफ एडर में सॉल्व किया, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं, और कैरी कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको पता है। जैसे आपने हाफ एडर में सॉल्व किया था कुछ उसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो देखिए ट्रुथ टेबल में जब हमने इनपुट ABC के लिए लिया 0 0 0, तो इसका आउटपुट क्या आया 0 0, सम के लिए आया 0, कैरी के लिए आया 0। इसी तरीके से जब 0 0 1 हमने इनपुट दिया तो हमें आउटपुट क्या मिला 1 0। देन 0 1 0 में हमें आउटपुट मिला 1 0, 0 1 1 में हमें आउटपुट मिल रहा है 0 1, और 1 0 0 में आउटपुट मिल रहा है 1 0, और 1 0 1 में आउटपुट मिल रहा है 0 1, 1 1 0 में 0 1, और 1 1 1 में 1 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको फुल एडर सॉल्व करना है। फुल एडर जो होता है वो 2 हाफ एडर और एक और गेट से मिलके बना हुआ होता है, और उसका कुछ डायग्राम इस तरीके से बनता है जिसमें हमने 3 एंड गेट्स लिए हैं और उसको एयर गेट से निकाला है जिससे हमें कैरी मिल जाता है, और एक जोर गेट से आपको जो आउटपुट मिलेगा उसे हम कहते हैं सम। और ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। तो इस तरीके से आप फुल एडर और हाफ एडर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।